हेलो गाइस एंड वेलकम टू स्काइनॉमिक्स एकेडमी। मेरा नाम सुनील कुमार यादव है और आज हम लोग सीबीएसई के लिए जो है वो चैप्टर नंबर जो फर्स्ट का पार्ट नंबर सेकंड जो है शुरू करने वाले हैं। पिछले लेक्चर में हमने देखा था शानदार तरीके से कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्या था भाई, गुड्स था कि नहीं। हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुड्स जिसमें क्या देखे थे हम लोगों ने। सबसे पहले देखा था इंटरमीडिएट गुड्स क्या होता है, उसके बाद हमने देखा था कैपिटल गुड्स क्या होता है, उसके बाद फाइनल गुड्स देखे थे, फिर उसके बाद कंज्यूमर गुड्स के कितने चार पार्ट अलग अलग देखे थे, ड्यूरेबल्स कंज्यूमर गुड्स, सेमी ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स और सर्विसेज। एक और क्या था, नॉन ड्यूरेबल गुड्स। ठीक है, तो ये सब सारी चीजें हमने देखा था। अब इसी के आगे थोड़ा सा नेक्स्ट देखेंगे कि नेक्स्ट क्या है हमारा, और नेक्स्ट हमारा जो गुड है वो कौन सा है भाई, या फिर जो टर्म है वो हमारा क्या है, इन्वेस्टमेंट। अब इन्वेस्टमेंट अलग अलग लोगों का अलग अलग तरीके से समझा जा सकता है। जैसे मान लो कि अगर इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या, निवेश, कि अगर कोई भी इंसान जो है अगर कोई भी पैसा किसी में लगा रहा है, इसका मतलब वो क्या हुआ, इन्वेस्टमेंट हुआ। जैसे मान लो कि एक पर्टिकुलर इंसान है, ठीक है, वो पर्टिकुलर इंसान है, वो क्या कर रहा है भाई, वो पैसे को लगा रहा है। मान लो कि 5,000 रुपया हर महीने जो है, पर मंथ जो है, वो एक तरीके से म्यूचुअल फंड में डाल रहा है, या फिर एसआईपी कर रहा है, या किसी भी तरीके से वो पैसा जो है बैंक में डाल रहा है। इसका मतलब वो क्या हो गया, एक तरीके का इन्वेस्टमेंट हम लोग ऐसे समझते हैं। लेकिन अगर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इन्वेस्टमेंट क्या, एक प्रोसेस है भाई ऑफ द कैपिटल फॉर्मेशन बाय अ फर्म और इंक्रीज द एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक। इन्वेस्टमेंट का कि अगर कोई बिजनेस इन्वेस्ट कर रहा है, इसका मतलब वो अपनी स्टॉक को या फिर अपनी जो एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक को उसको बढ़ा रहा है। मतलब क्या, उसके बाद मान लो 5,000 की पूंजी थी, अब उसने 8-10 हजार का और इन्वेस्टमेंट कर दिया, मतलब उसकी पूंजी बढ़ गई। तो इन्वेस्टमेंट में इंक्रीमेंट हो गया। इन्वेस्टमेंट में क्या हो गया, इंक्रीमेंट। तो इन्वेस्टमेंट को हम लोग दो तरीके से देख सकते हैं। एक तो होता है भाई ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, और दूसरा जो पढ़ेंगे हम लोग वो क्या होगा, नेट इन्वेस्टमेंट। तो पहला क्या होगा हमारा, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। तो अगर कोई बोलेगा ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या होता है भाई, तो बोलना सिंपल सा कि अगर जो भी परचेज कर रहा है, क्या कर रहा है, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट, जैसे मशीन वगैरह खरीदती है। मान लो कि 50 लाख का मशीन जो है वो सब कोई कंपनी खरीदा, इसका मतलब वो फिक्स्ड एसेट खरीदा है, मतलब उसने इन्वेस्ट करा है ना उस मशीन के ऊपर 50 लाख रुपया का। तभी तो वो बिजनेस में है, और उसका इस्तेमाल करके वो फिर गुड्स एंड सर्विस बनाएगा भाई, या गुड्स एंड सर्विस देगा, या किसी भी तरीके से उसका इस्तेमाल करके अपने बिजनेस को आगे बढ़ाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का सिंपल सा मतलब कि जितना फिक्स्ड एसेट उसने लिया है, उस पर जितना खर्चा किया है वो पैसा, और साथ ही साथ इन्वेंट्री स्टॉक जो है उसके पास, मतलब उसके पास जितना स्टॉक माल पड़ा हुआ है, उन दोनों को अगर हम लोग जोड़ देंगे तो हमारा क्या निकल के आएगा, ग्रॉस। मतलब वो पूरा इन्वेस्टमेंट है। मान लो एक दुकानदार है, ऐसे करके एक दुकानदार ने 50 आईफोन लाया, अभी लाया, मतलब उसमें मान लो कि 50 आईफोन 50 लाख रुपए का, तो मतलब उसका अभी कितना कितना परचेज करा भाई, खर्चा कितना करा, 50 लाख, ताकि वो एसेट को ला सके, कैपिटल को। तो एक तरीके से क्या हो गया, वो 50 लाख। और उसके पास मान लो कि पहले 10 आईफोन पड़ा हुआ था, और 10 आईफोन का 10 लाख रुपया दाम था। इसका मतलब टोटल कितना हुआ, 10 और 50, 60 लाख। मतलब 60 लाख का क्या हो गया टोटल ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। ग्रॉस का मतलब याद रखना पूरा, जो टोटल इन्वेस्टमेंट है। ग्रॉस का मतलब क्या, टोटल इन्वेस्टमेंट बाय अ फर्म, या किसी भी तरीके से जो टोटल इन्वेस्टमेंट किया गया। जैसे कि मान लो कि ये हमने एक कोचिंग खोला हुआ है, ठीक है, इसमें हमने अभी जो है वो मान लो कि 10 एसी लगाए 10 क्लासरूम में, उसमें मान लो कि हमने 10 लाख रुपए खर्चा करा। मतलब वो क्या हो गया, एक्सपेंडिचर ऑन द परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट। हमने कोई फिक्स्ड एसेट खरीदा भाई, एसी का, ठीक है, जिसका इस्तेमाल हम बिजनेस के पर्पज से कर रहे हैं। उसके बाद हमारे पास एक्सपेंडिचर इन्वेंट्री स्टॉक को बनाने के लिए जो खर्चा किया, उन दोनों को अगर मिला देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट समझ में आया। ग्रॉस का मतलब पूरा इन्वेस्टमेंट, टोटल इन्वेस्टमेंट। और अगर अब नेट इन्वेस्टमेंट बोले तो इन्वेस्टमेंट कितने प्रकार के, दो प्रकार के। कौन सा, एक तो ग्रॉस, जिसको हम लोग टोटल इन्वेस्टमेंट भी बोलते हैं, कि टोटल इन्वेस्टमेंट जो किया गया है, और एक है हमारा क्या, नेट। याद रखना आगे चलकर धीरे धीरे जैसे करके मैं नेशनल इनकम पढ़ाऊंगा, उसमें शब्द आएगा आपका नेट। नेट का मतलब होता है हमेशा कुछ ना कुछ इसमें माइनस होगा, याद रखना। हमेशा कहीं भी नेट शब्द का इस्तेमाल आ गया ना,
जैसे कि हम सिंपल सा एक इंसान था राम, ठीक है। अब उस राम का मान लो कि वो टोटल जो इनकम कमा रहा था, टोटल इनकम का मतलब क्या हो गया, उसका ग्रॉस इनकम, कि भाई उसका ग्रॉस जो इनकम था वो 50,000 था। मतलब उसको पूरा पैसा कितना मिलता था भाई, इनकम कितना था 50,000। तो वो टोटल एक तरीके से इनकम। लेकिन अगर नेट निकालेंगे तो नेट इनकम इसमें से कुछ ना कुछ माइनस करके, उसमें से कुछ ना टैक्स दिया होगा। तो मान लो कि 10,000 रुपये उसको टैक्स दे रहा है, इनकम टैक्स दे रहा है, सरकार को दे दे रहा है। इसका मतलब उसके पास नेट सैलरी कितना बच रहा है, 40,000। तो कभी भी शब्द नेट आएगा ना तो हमें कुछ ना कुछ माइनस। तो नेट इन्वेस्टमेंट है भाई। तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, मान लो कि आपने 50 लाख का इन्वेस्टमेंट करा। अब आपने 50 लाख का कुछ करा तो उसमें कुछ टूटेगा फूटेगा भी, तो कुछ खराब भी तो होगा। ऐसा तो नहीं होगा ना कि आपने 50 लाख का सामान लिया है और 50 लाख एकदम सही का सही निकल गया। हमेशा कुछ ना कुछ इसमें कुछ खराबी हो गई, कुछ ये हो गया। कुछ जाते आप माल ले जा रहे थे इन्वेंट्री का, उसमें क्या हो गया कि एक तरीके से वो पैकेट खराब हो गया तो वो लौट के आ गया। ऐसा नहीं होता है कि कोई मान लो कि 100 पीस कपड़ा लाया है, अब वो 100 पीस कपड़ा बेच रहा है डायरेक्टली ना, उसमें एक ना एक तो जरूर होगा। आज नहीं होगा तो कल होगा, लेकिन होगा ही होगा। ऐसा नहीं होगा कि वो जो का तो रहेगा। ठीक है। तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में अगर हम डेप्रिसिएशन माइनस कर दे रहे हैं तो हमारा क्या निकल रहा है, नेट इन्वेस्टमेंट। तो नेट इन्वेस्टमेंट इट इज द नेट इंक्रीज इन द स्टॉक या स्टॉक ऑफ कैपिटल एडजस्टेड अगेंस्ट डेप्रिसिएशन। क्या हो रहा है कि जो भी कैपिटल बचा है या जो भी पैसा या जो भी इन्वेस्टमेंट बचा है डेप्रिशिएट होने के बाद, उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, नेट इन्वेस्टमेंट। ठीक है। इन एन अकाउंटिंग ईयर, एक साल में, क्योंकि हम लोग अकाउंटिंग ईयर मतलब हर एक साल कैलकुलेट करते हैं चीजों को। इट इज ऑल्सो टर्म्ड एज न्यू कैपिटल फॉर्मेशन। इसको हम लोग और भी क्या बोल सकते हैं, न्यू कैपिटल फॉर्मेशन। क्योंकि भाई चलो टूट फूट गया, अब ये एक्चुअल जो है हमारे पास नया जो कैपिटल फॉर्मेशन होगा अब इतना होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये हमारा नेट इन्वेस्टमेंट। तो नेट इन्वेस्टमेंट और ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में सिंपल से कि टोटल जो इन्वेस्टमेंट है हमारा ग्रॉस हो गया, और जो नेट इन्वेस्टमेंट है उसमें हमारा डेप्रिसिएशन को माइनस करेंगे। ठीक है। कल जो मैंने पीडीएफ दिया था वो आप लोग पढ़ रहे हो? आज तो मैं आपको भेज दूंगा। बाकी तुम लोग जो ग्रुप में मैं पीडीएफ भेज रहा हूँ, नहीं पढ़ रहे हो तो दिक्कत वाली बात है, फिर उसका भी क्लास लेंगे। ठीक है। अब देखो कंपोनेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या होता है। अब अलग अलग तरीके के कुछ कंपोनेंट होते हैं जो कि इन्वेस्टमेंट के। सबसे पहले इधर देखो, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट होता है, एक होता है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, फिक्स्ड कैपिटल के ऊपर जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या फिक्स्ड एसेट के ऊपर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे। जैसे मशीन खरीद रहे हैं, मशीन क्या है हमारा, फिक्स्ड एसेट है। फिक्स्ड एसेट के ऊपर जो भी खर्चा किया जा रहा है एक समय के दौरान, उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, कौन सा इन्वेस्टमेंट, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। ऐसा नहीं है ना भाई कि वो चेंज होता रहेगा बार बार, नहीं ना। एक बार आपने सामान खरीदा, एक ही बार पैसा दिया, इसका मतलब वो कौन सा है, फिक्स्ड एसेट है। मतलब इन अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड जनरली इन एन अकाउंटिंग ईयर द इंक्रीज इन द स्टॉक। जैसे मान लो आपके पास 50 पहले से गाड़ी था भाई, मान लो कार था ओला वाला। अब आपने दो और कार लिया, मतलब दो और फिक्स्ड एसेट आपने ऐड करा। मतलब आपने क्या इन्वेस्टमेंट किया, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट किया। क्या किया, फिक्स्ड। एक प्रॉपर जिसमें एक बार ही पैसा लगता है, बार बार पैसा नहीं लगता है। बार बार कुछ उसको डेप्रिसिएटेड वैल्यू, डेप्रिसिएट करता है उसका वैल्यू, तो धीरे धीरे करके वो अलग बात है। लेकिन एक बार ही पैसा लग रहा है तो उसको हम लोग कौन सा एसेट बोलेंगे, फिक्स्ड एसेट। क्लियर। आते हैं दूसरा, इन्वेंट्री। इन्वेंट्री का मतलब होता है कि जो हम अपने गोडाउन में रख रहे हैं, जो स्टॉक माल रख रहे हैं, जो कि जब जरूरत पड़ने पर हम उस स्टॉक को बेचते हैं। ठीक है। अब देखो इन्वेंट्री, इन्वेंट्री का मतलब बोलते हैं ना यार, वो कंपनी ना इन्वेंट्री बहुत अच्छा मेंटेन करती है, अपने स्टॉक, अपने स्टॉक को मेंटेन करती है, इसीलिए वो कंपनी बहुत अच्छी तरीके से आगे बढ़ रही है। हर एक कंपनी स्टॉक, जैसे दिवाली आता है तो स्टॉक बिल्ड करती है, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट करती है उस समय, ताकि इन्वेंट्री पहले से बना के रखे, ताकि एक बार अगर बिग बिलियन डे आया तो उसको हम लोग बेच देंगे। ऐसे करती है कंपनी। तो क्या हो गया ये इन्वेंट्री, इन्वेंट्री का मतलब स्टॉक। During a specific time period, generally in an accounting year, the change in inventory stock, that is the sum of unsold good, semi unsold good, raw material। अब देखो स्टॉक का मतलब ना, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट का मतलब हम लोग सिर्फ ये मत समझना जो बना हुआ स्टॉक है ना। जैसे मान लो कि हम रॉ मटेरियल ला के रखे हुए हैं,
तो वो भी हमारा एक तरीके से इन्वेस्टमेंट है ना, कि आगे चलकर हम उसका बनाएंगे। मान लो कि हम बनाते हैं दही, अब दही के लिए हम हर रोज मान लो 10 लाख रुपया का दूध खरीद कर स्टॉक रखते जा रहे हैं, उतना मेंटेन कर रहे हैं। तो मतलब क्या है कि हम उतना सामान बेच पा रहे हैं उससे बनाकर, इसलिए हम उस चीज को मेंटेन कर पा रहे हैं। तो रॉ मटेरियल या फिर जो सामान बिका नहीं है, जो सेमी फिनिश्ड है, अभी पूरे अच्छे तरीके से बना नहीं है, या जो रॉ मटेरियल है, इन सब सारे पर जो भी खर्चा किया जा रहा है, दैट इन्वेस्टमेंट इज नोन एज इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। एक है कि हमने भाई ये पेन बनाया हुआ है, एक है कि अभी आधा अधूरा बन रहा है, तो वो भी हमारा एक तरीके से इन्वेस्टमेंट ही है। एक है कि इसका कच्चा माल लाके हम अभी रखा हुआ है गोडाउन में, तो वो भी, मतलब तीनों को मिलाएंगे तो हमारा क्या निकलेगा भाई, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। समझ में आया? क्लियर? अब इसको हम लोग दूसरा नाम बोलते हैं क्या, चेंज इन स्टॉक, जो कि आगे नेशनल इनकम में आएगा। अगर कोई बोलेगा कि चेंज इन स्टॉक का दूसरा नाम, तो इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट का मतलब क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो क्लोजिंग माइनस ओपनिंग इज इक्वल टू चेंज इन स्टॉक, और चेंज इन स्टॉक को हम लोग क्या बोलेंगे, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट सम ऑफ किसका होता है भाई, किन तीन चीजों को मिलाकर बनता है, जो भी सामान अनसोल्ड है, जो भी सामान अभी सेमी फिनिश्ड है, बचा हुआ है अभी उसको बनाकर बेचना, और रॉ मटेरियल को, अगर तीनों को मिला रहे हैं तो वो हमारा इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट या फिर चेंज इन स्टॉक। क्लियर? ये टर्म समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं यहां तक? दिक्कत है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो आगे अगर देखा जाए, अब आ गया डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का मतलब आप लोग जानते हैं कि इट इज द लॉस ऑफ अकाउंट्स में भी पढ़े होंगे, और जो अकाउंट्स में नहीं पढ़े वो आप अलग से देख सकते हैं। देखिए, डेप्रिसिएशन का मतलब इट इज द लॉस और द फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट। ये क्या है आपका, कार है। कार कौन सा एसेट है, फिक्स्ड एसेट है कि नहीं है? मतलब ये आपका फिक्स्ड एसेट है, ठीक है, ये फिक्स्ड एसेट हो गया। ये मान लो आपने 2020 में खरीदा था 10 लाख रुपया में, ठीक है। अब यहां क्या बोल रहा है, इट इज द लॉस और द फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट इन द यूज ऑन अकाउंट ऑफ नॉर्मल वियर एंड टीयर्स, नॉर्मल रेट ऑफ एक्सीडेंटल डैमेज, एक्सपेक्टेड और फोरसीन ऑब्सोलेंस। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डेप्रिसिएशन। मतलब क्या, अब आप गाड़ी 2020, अब आ गया कितना 2025, अब आपका गाड़ी जो है वो धुआं धुआं हो रहा है धुआं छोड़ने लगा बेचारा, इसका मतलब क्या, उसका इंजन पुराना हो गया। तो क्या इसका वैल्यू सेम टू सेम रहेगा 2025 में? ये कार अभी आप बेचने जाओगे 10, नहीं ना, इसका मिलेगा आपको मान लो 5 लाख रुपया, या फिर मिलेगा 6 लाख, जितना भी मिले, इसका मतलब कितना वैल्यू इसका डेप्रिशिएट किया, 5 लाख। तो इसका मतलब जो समय पर, समय बीतने के ऊपर जो उसकी वैल्यू में कमी आती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन। कोई फिक्स्ड एसेट का, ये याद रखना, ठीक है, कोई फिक्स्ड एसेट का। ऐसा मत बोलना सर सुबह सुबह मैंने दूध लिया, अब शाम में उसका वैल्यू डेप्रिसिएट ना, वो फिक्स्ड एसेट है ही नहीं तुम्हारा, कि सर उतने में नहीं बिक रहा है, सर एक्सपायरी हो गया, सर उतने में नहीं बिक रहा है, ठीक है उसको फाड़ के दूसरे पैकेट में डाल के उसको बेच रहे हो, उसकी वजह से किसी का नुकसान हो रहा है, तो वो एक तरीके से गलत रोल प्ले करेगा, ठीक है, मतलब वो आपका डेप्रिसिएशन नहीं कहलाएगा, ठीक है। तो याद रखना, डेप्रिसिएशन इज ऑल्सो कॉल्ड कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड। देखो यार, देखो अब ये वर्ड आ जाएगा, मान लो कि आ गया क्या, कि भाई डिफाइन कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल। हम लोग आता भी है, जब आप जब न्यूमेरिकल अभी हम लोग बनाएंगे, तब मैंने बताया भी था आप लोगों को ना, कि कभी भी कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल वर्ड अगर दिख गया तो उसको क्या समझना है, डेप्रिसिएशन। कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, दैट इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। तो वो वहीं से जब आपको न्यूमेरिकल कराऊंगा तो उसमें कंफ्यूजन नहीं होना है, ठीक है। कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल को हम लोग डेप्रिसिएशन बोलते हैं, ठीक है। आगे आते हैं नेक्स्ट टर्म, नेक्स्ट टर्म 6 हो गया, 7 पर। 7 आते हैं डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड। अब ये एक नया टर्म है जो हाल फिलहाल में पूछा जा सकता है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। अब रिजर्व फंड क्या होता है? रिजर्व का मतलब सिंपल सी बात है, आप अपने, मान लो कि ऐसा तो नहीं होता ना कि आप सारा पैसा जो कमाते हो सारा खर्च कर देते हो, कुछ पैसा तो रखते हो ना, जिसके जिसका जो इस्तेमाल है आप कुछ वैसा सिचुएशन, जब सिचुएशन खराब हो जाए तब आप उसका इस्तेमाल करते हो, मतलब आपने कुछ रिजर्व पैसा रखा रहता है।
ठीक है, अपने सेविंग अकाउंट में। मतलब इट इज अ फंड, डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड क्या होता है, या डेप्रिसिएटेड या फिर डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड ही बोलना, क्रिएटेड बाय द प्रोड्यूसर। कौन करता है भाई, प्रोड्यूसर, ताकि कोई अपकमिंग डेप्रिसिएशन लॉसेस को इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन को मैनेज कर पाए। जैसे मान लो अगर ये एक प्रोड्यूसर है, मान लो कि महिंद्रा का, ठीक है, महिंद्रा का कार बनाता है भाई। अब अभी ये जानता है भाई कुछ ना कुछ हो सकता है कि भाई कुछ भी हो सकता है कंपनी के साथ, कभी हो सकता है कि लॉस हो गया, बहुत कुछ हो गया, डेप्रिशिएट हो गया वैल्यू, या फिर मान लो कि आगे चलकर मान लो कि धीरे धीरे हमें अपनी मॉडल को बदलना है, उसके लिए हमें क्या चाहिए, एक फंड चाहिए। कौन सा फंड चाहिए, रिजर्व फंड चाहिए, ताकि जो डेप्रिशिएट होगा कोई भी चीज उसको कवर अप किया जा सके। तो एक एक्स्ट्रा फंड होता है जो कि एक प्रोड्यूसर रखता है, ताकि वो अपकमिंग डेप्रिसिएशन लॉसेस का, जो उसका प्रोडक्शन में होगा, जो भी उसके प्रोडक्शन में जो भी लॉसेस हो रहे, डेप्रिशिएट हो रहे वैल्यू, उनको कवर अप कर पाए और आगे चलकर वो उसको प्रॉफिटेबल बना पाए। क्योंकि अगर रिजर्व फंड नहीं रखेगा तो अचानक से फंड कहाँ लाएगा, दिक्कत है। इसीलिए हर इंसान या हर प्रोड्यूसर कुछ ना कुछ रिजर्व फंड रखता है, ताकि वो अपनी डेप्रिसिएशन या लॉसेस को, या लॉसेस जो भी प्रोडक्शन के दौरान हो रहा है उसको मैनेज कर सके। अगर नहीं रखेगा सही तरीके से मैनेज नहीं कर पाएगा। तो ये आपका क्या हो गया, डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड, कि डेप्रिसिएशन लॉसेस को मैनेज करने के लिए जो प्रोड्यूसर पैसा रखती है, उसको पैसे को रिजर्व के रूप में रखती है, दैट इज कॉल्ड द डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड। क्लियर, समझ में आया? कोई भी, अब कोई भी कंपनी रख सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखो, डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड के बाद आते हैं इन्वेंट्री। इन्वेंट्री का मतलब मैंने बताया अभी, स्टॉक बताया ना, तीन चीजों को मिलाकर क्या बनता है भाई, इन्वेंट्री। कौन कौन सा, एक तो सेमी फिनिश्ड गुड, सेमी फिनिश्ड गुड, दूसरा क्या होगा भाई, अनसोल्ड गुड्स, और तीसरा क्या होगा, रॉ मटेरियल। याद रखना है, रॉ मटेरियल। इन तीनों चीजों को जब हम ऐड कर रहे हैं तो हमारा क्या निकल रहा है, तो बस इन्वेंट्री का अलग से अगर कोई पूछेगा तो इट इज द सम ऑफ द अनसोल्ड गुड्स, जो अभी तक सामान हमारा बिका नहीं। जैसे मान लो एक दुकानदार है, दुकानदार क्या बनाता है, सोन पापड़ी बना रहा है। क्या बना रहा है भाई, सोन पापड़ी बना रहा है, ऐसे ज्यादा समझ में आएगा। सोन पापड़ी बना रहा है, मान लो इसके दुकान के जो गोडाउन है उसमें 500 पैकेट जो है वो एक तरीके से अभी बिका नहीं है, वो अभी है दुकान में पड़ा हुआ भाई। उसके बाद अभी जिसमें आधा ही सोन पापड़ी भरा हुआ है, अभी कुछ प्रोसेस में अभी रखा हुआ है, अभी इसको गर्म था, अभी इसको ठंडा रखने के लिए रखा हुआ है, तो वो क्या हो गया, उसमें मान लो कि 200 पैकेट अभी तैयार हो ही रहा है, मतलब अभी प्रोसेस में। और जो रॉ मटेरियल ला के रखा है, बेसन, बेसन लगता है उसमें, और क्या लगता है, शुगर लगता है, और मैदा लगता है। हाँ, बेसन, हाँ हाँ इसी से बनता है। बेसन मैंने बनाया है ना, बेसन से, हाँ मैं बनाता हूँ कभी कभी। बेसन, और क्या मैंने बोला, एक चीज और लगता है, मैदा, और और घी वगैरह, हाँ ये सब तो अनिवार्य है, ये सब ठीक है। तो इसका मतलब कि रॉ मटेरियल वो ला के रखा हुआ है, मान लो कि 20 लाख रुपए का, ऐसे करके। मान लो इसका वैल्यू, इसका वैल्यू मान लो कि 10,000 हो गया, इसका वैल्यू मान लो 50,000 हो गया। इसके पास टोटल इसका इन्वेंट्री कितना है, 20 लाख, 20 लाख 50,000, 20 लाख। मतलब अब इसी के ऊपर ना कभी कभी कंपनी लोन लेती है कि मेरा सर इतना इन्वेंट्री स्टॉक है, तो इसके बदले लोन देती है कंपनी, कब, सॉरी बैंक लोन देती है, क्योंकि वो जान रही है कि इतना इसके पास स्टॉक पड़ा हुआ भाई, तो जरूर बेचेगा अपने माल को। जैसे माल को इतना बिका, वो पैसा फिर वापस कर देता है, और जो प्रॉफिट है कंपनी रख लेती है। तो ये भी बात याद रखना। इस तरीके से हमें भी अपना, कि हम लोग कॉमर्स के स्टूडेंट है भाई, तो अपना बुद्धि तो थोड़ा बिजनेस माइंड तो होना ही चाहिए। अगर नहीं है तो इसका मतलब क्या है, कहीं ना कहीं तो दिक्कत है। तो थोड़ा सा वो होना जरूरी है, ठीक है, तो याद रखना। और जो इन्वेंट्री होता है वो क्या करता है, एंड द रॉ मटेरियल विच आर फर्म कैरीज फ्रॉम 1 ईयर टू नेक्स्ट ईयर। और ये हर साल ऐसे से इन्वेंट्री क्या होता है, एड ऑन होते जाता है ना। इन्वेंट्री को कम करना है कि ज्यादा करना है, वो किस पर डिपेंडेंट है, वो प्रोड्यूसर पर डिपेंड कर रहा है। क्या अपने इन्वेंट्री को, अपने स्टॉक को बढ़ाना चाह रहे हैं, अब बढ़ाएगी अगर उसकी कंपनी अच्छी करेगी, अगर घटाएगी जब उसकी कंपनी मतलब लॉस में जा रही है, तो अपनी स्टॉक को कम करेगी। ठीक है, ये बात है, समझ में आया, इसमें कोई दिक्कत नहीं। चलिए, इन्वेंट्री देखो, वर्ड ना समझना जरूरी है, इसीलिए ताकि हम नेशनल इनकम को और शानदार तरीके से, स्टॉक।
अब इन्वेंट्री और स्टॉक में थोड़ा सा डिफरेंस है। ये क्या है, इट इज डिफाइंड एज, अब हम लोग क्या देखेंगे, स्टॉक का मतलब इन्वेंट्री स्टॉक नहीं देख रहे हैं, अब हम लोग सिर्फ स्टॉक के बारे में बात कर रहे हैं। स्टॉक और फ्लो दो है ना, दो वर्ड है जो कि समझना जरूरी है। अब जैसे मान लो कि एक टंकी है, ये एक टैंक है भाई, ठीक है, टैंक नहीं कुछ भी है भाई, पानी भरा हुआ है इसमें इतना, एक यहाँ से नलका लगा हुआ है, पानी बह रहा है। तो इस नलके में मान लो कि 12 बजे दोपहर में जो है इसमें 20 लीटर पानी है, 20 लीटर पानी है। तो इसका मतलब स्टॉक कितना है भाई 12 बजे, 12 बजे स्टॉक, 12 बजे कितने पानी का स्टॉक है, 20 लीटर। लेकिन हमने बोला कि ये जो नलका लगा हुआ है ना वो 1 घंटे में 5 लीटर जो है पानी खाली कर रहा है। मतलब इस नलके का फ्लो कितना है भाई, 1 घंटे में 5 लीटर खाली करता है। तो फ्लो हम लोग माप रहे हैं या फिर या डिनोट कर रहे हैं या फिर मेजर कर रहे हैं हम लोग किसमें, पीरियड ऑफ टाइम में, देख रहे हो, पीरियड ऑफ टाइम में, कि भाई 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 1 महीने, 2 महीने, 4 महीने। लेकिन स्टॉक को जो हम लोग मेजर कर रहे हैं वो हम लोग किसमें मेजर कर रहे हैं, पॉइंट ऑफ टाइम में। आई बात समझ में, पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम। तो पॉइंट ऑफ टाइम में किसको डिनोट करते हैं, स्टॉक। इट कैन बी डिफाइंड एट एज एनी क्वांटिटी मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। जैसे कि मान लो, एक और एग्जांपल देता हूं, एक इंसान श्याम है, ठीक है, श्याम है, ठीक है, और उसने जो है अपने अकाउंट में, मान लो कि उसके अकाउंट में 20, यहीं पे ये डेट ले लेते हैं, 20 नवंबर को उसके खाते में 50 लाख रुपया है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, उसके खाते में कितना स्टॉक पैसा है, 50 लाख रुपया। तो हम लोग एक पॉइंट ऑफ टाइम में मेजर कर रहे हैं ना, 20 नवंबर को इतना पैसा। सेम उसी तरीके से नंबर ऑफ मशीन इन अ प्लांट, एक फैक्ट्री में 31 मार्च को जो है वो जितना भी मशीन है, इसका मतलब 31 मार्च को ना, 31 मार्च को जितना मशीन है, मान लो 10 मशीन है, इसका मतलब हम लोग मेजर कर रहे हैं एक पॉइंट ऑफ टाइम में ना। ऐसा तो नहीं बोल रहे हैं कि पूरे मार्च में, पूरे जनवरी में, पूरे फरवरी में, ऐसा तो नहीं बोल रहे हैं भाई। 35 हो सकता है कि 1 अप्रैल को एक और मशीन आ गया हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। हमने क्या किया, अमाउंट इन द बैंक अकाउंट ऑन 20 नवंबर, जैसे है ना, 20 नवंबर में इस श्याम का अकाउंट में कितना पैसा था, 50 लाख। तो ये हमारा क्या हो गया, स्टॉक, ये स्टॉक। तो स्टॉक हमेशा एक पॉइंट ऑफ टाइम में मेजर करते हैं, स्टॉक कभी भी हम लोग पीरियड ऑफ टाइम में मेजर नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये बात है, समझ के चलना इंपॉर्टेंट है। अब आओ भाई थोड़ा सा फ्लो, फ्लो का मतलब क्या है, अभी बताएं। कि वैसा चीज जैसे कि मान लो कि एक इंसान है भाई, ठीक है, एक इंसान है। अब वो मान लो कि 1 महीने में जो अकाउंट में 500 रुपीज था उसके अकाउंट में, ठीक है, या 500 रुपीज वो अकाउंट में डाल रहा है, ठीक है, अकाउंट में क्या कर रहा है, डाल रहा है। उसके बाद ये निकाल रहा है 100 रुपया। यही इंसान क्या कर रहा है, हर महीने जो है, 1 महीने के दौरान मतलब हर महीने वो 500 रुपया जमा कर रहा है और 100 रुपया वो एक तरीके से क्या कर रहा है, निकाल रहा है। तो ये जो पैसा डाल रहा है, जो पैसा यहां से निकल रहा है, जो पैसा अपने अकाउंट में वो एक तरीके से डाल रहा है और ऊपर से वो क्या कर रहा है, जो, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये जो अकाउंट में सबमिट कर रहा है और जो अकाउंट से ये विड्रॉ कर रहा है, इसको हम लोग बैंकिंग भाषा में बोल लो, जो भी ये पैसा डिपॉजिट कर रहा है और जो भी ये पैसा विड्रॉ कर रहा है, विड्रॉ कर रहा है, इसका मतलब हम लोग ये बोल रहे हैं ना, हर महीने ये 500 रुपया, हर महीने बोल रहे हैं, हर महीने मतलब 1 मंथ, 1 मंथ इज इक्वल टू कितना डेज, 31 डेज, मतलब 30 दिन के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये फ्लो हो गया। हमने ये बोला रहता कि भाई 1 अप्रैल को इसके खाते में 500 रुपया था या 5000 रुपया था, तो ये हो गया स्टॉक, जैसा कि हमने बात करी अभी। लेकिन हमने बोला कि ये इतना डिपॉजिट कर रहा है और इतना ये विड्रॉ कर रहा है, तो विड्रॉ भी कर रहा है, मतलब 1 महीने में वो 100 रुपये पैसा विड्रॉ कर रहा है, निकाल रहा है, और एक डिपॉजिट कर रहा है। तो ये दोनों हमारा क्या हो गया, डिपॉजिट भी हमारा क्या हो गया, फ्लो हो गया हर मंथ का, और विड्रॉ भी हमारा क्या हो गया, फ्लो हो गया। आई बात समझ में, क्लियर हो गया।
तो यहाँ पर क्या, दीज आर डिफाइंड एज एनी क्वांटिटी मेजर्ड पर यूनिट एट अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, किसमें भाई फ्लो किसमें मेजर होता है, पीरियड ऑफ टाइम में, पीरियड ऑफ टाइम में, ना कि पॉइंट। पॉइंट मतलब एक समय, एक डेट पर, एक दिन में, ऐसे बोल सकते 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 1 जनवरी, 2 जनवरी, 5 जनवरी, ऐसे करके। ठीक है, लेकिन इसको हम लोग ओवर अ टाइम, ओवर अ पीरियड हम लोग इसको मेजर करके चलते हैं। ठीक है, यहां तक समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आगे देखो। अच्छा, यहाँ गुड्स खत्म हो गया। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो हमारा क्या होगा भाई, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। क्या होगा, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। और सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में हम लोग बहुत शानदार तरीके से देखेंगे इनकम कैसे एक जगह से दूसरी जगह जाता है। तब तक आप लोग इसको जरूर रिवाइज कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।